जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर और सभी को मेरा गुड इवनिंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 के पार्ट 3 को। यानी हमने इस जो चैप्टर 3 है भारतीय शिल्प को क्या किया था, भारतीय हस्तशिल्प को 3 भागों में कन्वर्ट किया। तो उसको आज हम लास्ट भाग को पढ़ने जा रहे हैं। पहले के जो 2 पार्ट है वह हमें चैनल में माँ दुर्गा अकेडमी में अवेलेबल है। तो हम इसमें पढ़ेंगे आज चर्म उत्पाद। चर्म उत्पाद यानी क्या होता है? चर्म उत्पाद यानी क्या होता है? चमड़े का उत्पादन। क्या होता है? चमड़े का उत्पादन। अपन जो गांव में इसको चमड़ा बोलते हैं ना, तो जो चमड़े का उत्पादन है वह कितना है? तो जो चमड़े का उत्पादन है ना, क्या बोल रहा है ये? 3000 ईसा पूर्व। चमड़े का उत्पादन क्या है? 3000 ईसा पूर्व। यानी कि जो चमड़े का उत्पादन है, जो प्रारंभिक काल है, यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई तो कब से हुई? हम पढ़ेंगे कि जो चमड़े का उत्पादन था 3000 ईसा पूर्व से पहले ही स्टार्ट हो गया था, आरंभ हो गया था। यानी यह बहुत ही मतलब पुराने जो वस्तुएं बनाई जाती थी, जो पुराने उत्पादन होते थे उसमें से एक है। मतलब चमड़े का उत्पादन आज नहीं, बरसों पुराने काल से क्या है, चलता आ रहा है। ठीक, फिर बोल रहे हैं सबसे बड़ा बाजार। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पहले जमाने में क्या होता था, कि पहले जमाने में ना ऊंट के जगह में किसका उपयोग होता था? बाघ और हिरण के चमड़े का उपयोग होता था। किसके चमड़े का? हिरण और बाघ के चमड़े का उपयोग पहले जमाने में किया जाता था। इन्हीं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि अब तो आपको पता ही होगा कि हिरण और जो बाघ है इनके चमड़े पर वो जेल हो जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है, सजा होता है। तो कौन अपराध करेगा, है ना? तो क्या हो रहा है आज के समय में? आज के समय में ऊंट के जो चमड़ा है उसका उत्पादन हो रहा है। ऊंट के चमड़े से बनाई गई वस्तुओं को लोकप्रियता मिल रही है, उसका विकास हो रहा है। इसलिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है? ऊंट के चमड़े का उपयोग होता था, उपयोग हो रहा है। ठीक, और इसकी लोकप्रियता है। और आप तो जानते होंगे हमारे हिंदू समाज में पहले क्या करते थे? जो ऋषि थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, जो विद्वान हुआ करते थे, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में निवास करते थे। वहां पर रहते थे, शांति में तपस्या करते थे। तो यह लोग क्या करते हैं? आज हम जो छटाई लाते हैं, भाई उस समय छटाई थोड़ी रहा, आप बताइए। क्या उस समय रहा होगा छटाई? नहीं रहा होगा ना, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा होगा। अब आप सोच सकते हैं उसमें। तो उस समय क्या करते थे? वो बाघ का जो चमड़ा होता है, हिरण का जो चमड़ा होता है, उसको बिछाकर वो खाना खाते थे, उसी में वह सोते थे। ठीक, कौन? जो हमारे साधु संत होते थे, जो जंगलों में निवास करते थे। ठीक, तो ये बोल रहा है। अब मैंने क्या बताया कि राजस्थान में मतलब कि ऊँट का जो अभी प्रचलन ज़्यादा है, ऊँट के चमड़े का, ऊँट के चमड़े का ज़्यादा उपयोग होता है। तो आप ये स्वाभाविक रूप से समझिए कि सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? बोल रहा है राजस्थान में सबसे बड़ा बाजार है ना? बोल क्या रहा है? राजस्थान में सबसे बड़ा बाजार है। तो भाई जहाँ ऊँट पाया जाएगा वहीं ना सबसे ज़्यादा बाजार होगा, क्योंकि अभी प्रचलन है ऊँट के चमड़े का। और ऊँट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। साइंस लगाना अपना। ठीक, यदि आप समझो आपका गाँव है, पूरे जिले में आपके गाँव में टमाटर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो पूरे जिले में सबसे बड़ा टमाटर मार्केट कहाँ होगा? आपके गाँव में होगा। पूरे जिले में टमाटर कहाँ से जाएगा? आपके गाँव से जाएगा। ठीक उसी प्रकार पूरे देश में जो चमड़े का उत्पादन होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार हम इसको समझेंगे। इस कारण जो राजस्थान है, यहाँ सबसे बड़ा मार्केट है चमड़े का, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कुछ जगह है जहाँ चमड़े का उत्पादन होता है, लेकिन राजस्थान के अलावा इनमें मात्रा कम है, यानी इनकी मात्रा कम है। जैसे अगर दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, चेन्नई है, कोलकाता और पंजाब। मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चेन्नई, कोलकाता और पंजाब, ये अन्य राज्य भी हैं। इनके अलावा कुछ और राज्य भी हैं जहाँ का क्या होता है, जहाँ चमड़े का उत्पादन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। ठीक, अब चमड़े से क्या क्या बनते हैं हमने देखा। चमड़े का उत्पादन कहाँ होता है, इसकी प्रारंभ कैसे हुआ, ये कितने समय से है। जो चमड़े का उत्पादन में बनता क्या है, तो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है थोड़ी सी अपनी। अच्छे से नहीं बनता, मेरे चित्र बनाते ना, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ। यहाँ पर देखना, एक बना है चित्र जूता, यानी जिसको गाँव में क्या बोलते हैं? पनही। क्या बोलते हैं गाँव में? पनही। तो ये जो जूता है, ये जूता मैंने बनाया है, देख लेना। ये जूता बनाया है, जिसको गोला सर्कल किया है, जूता लिखा है। ये जूता है, इसको बनाया जाता है चमड़े के द्वारा। इसके अलावा क्या बनता है? बेल्ट भी बनता है चमड़े का, पता होगा। घड़ी पट्टी भी आता है चमड़े का, बैग भी आता है चमड़े का, और जूता चप्पल आता है, पर्स आते हैं जो चमड़े के। तो मतलब बहुत सारे वस्तुएं बनते हैं आज भी चमड़े के, और उनका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार चमड़े का उत्पादन होता है।
आगे बढ़ेंगे लकड़ी का काम, यानी कि जो लकड़ी द्वारा बनाए गए वस्तुएं हैं वह कहाँ कहाँ कैसे उपयोग किए जाते हैं, कितने मात्रा में उत्पादन होते हैं। तो जो लकड़ी का उत्पादन है, तो लकड़ी का भी उत्पादन बहुत ही पुराने ज़माने से होता रहा है। जो लकड़ी यानी आप जानते होंगे हमारे देश में बहुत, भारत देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसमें है दोस्तों, लकड़ी मतलब कि जंगलों में कन्वर्ट है। यानी कि जो हमारा भारत देश है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग जंगल के रूप में स्थित है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब सॉरी स्टेट हैं, जिला है, राज्य हैं, जहाँ पास जंगल की मात्रा अधिक है, जो हमारे जैसे मतलब इंसान के समतल भूमि के अलावा, मतलब उसकी तुलना में। ठीक, तो जब जंगल ज़्यादा है तो लकड़ी तो आसानी से मिल ही जाएगा। तो पहले क्या होता था, आज भी प्रमुख रूप से किसका उत्पादन होता है, फर्नीचर का। किसका उत्पादन होता है, फर्नीचर। फर्नीचर को इंग्लिश में फर्नीचर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कुर्सी बोलते हैं। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो जो कुर्सी है लकड़ी की, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है लकड़ी के। ठीक, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो इसका प्रमुख केंद्र है कश्मीर। कहाँ है प्रमुख केंद्र, कश्मीर। कहाँ है, कश्मीर। यानी कि जो लकड़ी के फर्नीचर है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, फर्नीचर बनाने का जो कला है कहाँ है, कश्मीर में है। और यहाँ बेहतरीन नक्काशी भी की जाती है। क्या की जाती है, यहाँ बेहतरीन नक्काशी भी की जाती है। और यहाँ एक पेड़ है जिसका काम मतलब यहाँ आसानी से मिल जाता है, उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, अखरोट और देवदार। ये क्या है, लकड़ी के नाम है, अखरोट और देवदार, जो यहाँ कहाँ कश्मीर में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन कलाकृतियाँ की जाती हैं, क्योंकि यह लकड़ी बहुत ही अच्छी किस्म की होती हैं। ठीक, और यहाँ क्या होता है, हमेशा ठंडी का मौसम होता है, ऐसे शीत ऋतु टाइप का बना रहता है। तो यहाँ क्या करते हैं, लकड़ी के घर भी बनाते हैं। यहाँ के जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, वह लकड़ी के घर बनाने में भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। ठीक, जबरदस्त कला उनके पास होते हैं। ठीक, दूसरा केंद्र गुजरात में है, दूसरा केंद्र गुजरात में है। गुजरात में भी लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक, मैंने यहाँ चित्र बनाया है, देखना, बेड यानी एक खटिया को बनाने की मैंने कोशिश की है। खटिया जानते हो कि 4 पहिए होते हैं और बीच में धागा द्वारा बनाया जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं नेवार, है ना, अपने देहाती में क्या बोलते हैं, नेवार, हम भी बोलते हैं। तो नेवार को कसा जाता है और 4 ठो उसमें खूरा होता है और 4 ठो पाटी होता है ना। तो वही है खटिया मैंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये लकड़ी द्वारा बनाया जाता है। तो मैं बोला कहीं बना लेते हैं, आप लोगों को जरूर में समझ में आएगा। फिर लकड़ी है तो क्या होता है, गुजरात में भी क्या बनता है, लकड़ी के वस्तुएं बनाई जाती हैं। कर्नाटक में भी बनाई जाती हैं, लेकिन कर्नाटक में किसकी बनाई जाती है, चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक में कौन सी लकड़ी का उपयोग करते हैं, चंदन में सॉरी कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ बेहतरीन नक्काशी की जाती है, यानी कि उत्कीर्ण की जाती है, बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन डाले जाते हैं लकड़ी के जो वस्तुएं हैं। आज तो लकड़ी के बहुत सारे वस्तुएं बन रहे हैं, लकड़ी के दरवाजे बन रहे हैं, लकड़ी के खिड़कियां बन रही है, चेयर बन रहे हैं, बेड बन रहे हैं। आज लकड़ी के कहा जाए तो लकड़ी के शीशम और पाईवुड लकड़ी का मिश्रण करके बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। आज बहुत सारे आ गए हैं बाजार में, मार्केट में, जो लकड़ी द्वारा बनाए गए होते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन हमारे जीवन में वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार हम लकड़ी के उपयोग भी देखते हैं। लकड़ी से चौखट बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लकड़ी द्वारा बनाई जाती थी। पहले तो लकड़ी के घर बनते थे जहाँ मयार, पटिया उटिया सब लगता था यार, आपको भी पता होगा अगर आप पहले अगर कच्चे के मकान में रहे होंगे तो। ठीक, अभी भी कई लोग कच्चे के मकान में रहते हैं, हम भी रहते हैं। ठीक, फिर है विभिन्न प्रकार के खिलौने, यानी कि विभिन्न प्रकार के खिलौने में क्या होगा, मतलब इसमें कोई भी हो, मतलब इसमें खिलौना बनाने की है। ये क्या है, विभिन्न प्रकार के खिलौने, मतलब जैसे हम पहले गुड्डा गुड़िया खरीदते हैं बाजार में, आज भी जो प्लास्टिक का बना रहता है या फिर जो कपड़े का बना रहता है, जिसमें हम घोड़ा ले आए, ऊँट ले आए, कई बार रिमोट कंट्रोल वाले गाड़ी ले आते हैं ना, ये सब खिलौने हैं, है ना। आप भी लाए होंगे कभी। एक तो पहले मोबाइल आता था, चाइना मोबाइल टाइप रहता था, उसमें बोलो धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम, ऐसा टाइप आता है ना। तो क्या होता है, ये सब खिलौने हैं। और यह आज एक व्यापार बन गया है, एक फलता फूलता बिजनेस बन गया है। ठीक, लोगों के लिए जो जीवन उनके जीवन में इनकम भी उनको प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और क्या बोल रहा है कि खिलौना गाड़ी का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई ना, तो जो खुदाई हुई है उसमें क्या मिला है हमको, गाड़ी खिलौने का हमको साक्ष्य मिला है। तब तो हमको पता चला है कि पहले ज़माने में भी जो गाड़ी हुआ करते, मतलब कि खिलौने हुआ करते थे, पहले भी खिलौनों का उपयोग हुआ था है। ठीक, ये हड़प्पा सभ्यता
फिर है जो जगह पर कुड़ाई किया गया, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में जिन स्थानों पर कुड़ाई करके जो साक्ष्य मिले हैं जो गाड़ी खिलौने का है ना, तो वो कहाँ मिला है, वह जगह है आलमगीर और अम्बखेरी। कहाँ कहाँ, आलमगीर और अम्बखेरी। ठीक, ये दो स्थान है जहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक, जो खुदाई के चलते हमको मिला है। और लकड़ी के मतलब कि खिलौने तो बहुत सारे होते हैं यार। आप मिट्टी के भी खिलौने देखोगे, मिट्टी के भी खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के भी खिलौने होते हैं, बहुत सारे खिलौने। मोहनजोदड़ो में प्लास्टिक के भी खिलौने तुम प्राप्त हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, खिलौना से खिलौना। अब आजकल क्या होता है, आजकल लोगों को क्या हो गया है, आज की एडिशन में बताऊं, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल। आज हर मतलब पेरेंट्स भी अपने दायित्वों से भाग रहा है ना, उत्तर दायित्व को अच्छे से निभा नहीं रहा है। पेरेंट्स को चाहिए बचपन से बच्चे को मोबाइल ना दे, ठीक, लेकिन आज बच्चा जब पहचान नहीं पाता है, जब बोल नहीं पाता है, तब से वह मोबाइल देखता है। बचपन से ही वह मोबाइल देखता है। उसको खेलना खिलौना होता क्या पता नहीं है, वह तो मोबाइल को ही खिलौना समझ के हर एक चीज आज मोबाइल से देख रहा है। और बिगड़ते हुए जो हमारी युवा जनरेशन है, उसका मेन कारण एक ये भी है कि वह उस समय से पहले मोबाइल को प्राप्त कर लेता है। जब उसको उपयोगिता मोबाइल की पता नहीं होती, तब वह मोबाइल प्राप्त कर लेता है। जब उसको मोबाइल की उपयोगिता पता हो जाए, तब अगर वह मोबाइल को प्राप्त करे, तो वह मोबाइल का उत्तम से उत्तम कार्य में उपयोग करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। अब क्या करोगे, बहुत बड़ी विडम्बना है आज के समय में, है ना। मैंने जो बनाया था, ये देखो, एक ये जानवर का मैं बनाया था, लकड़ी का जानवर है। ये लकड़ी का जानवर जिसको खिलौने के रूप में उपयोग करते हैं। एक कपड़े का एक गुड़िया है, जो कपड़े की गुड़िया के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, राजस्थान। राजस्थान कपड़े की गुड़िया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। ठीक, पत्थर के पात्र। पत्थर के पात्र यानी कि ये होता है कि अगर कोई पत्थर है, सपोज अभी जगह भी तो नहीं है, जैसे सपोज हम समझते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर बना लेंगे अपन। ये एक तो पत्थर है, ऐसे चतुर्भुज मोड़ में पत्थर है। ठीक, अब इसके अंदर हम एक चित्र बना लिए। ठीक, एक कोई भी चित्र हो गया, अच्छे से नहीं बनेगा, ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ। ये चित्र बन गया, एक तरह से समझ लेते हैं भाई चित्र है। अब अपन से नहीं बनता तो हम कैसे कहाँ जाएंगे बनाने के लिए। तो ये चित्र है, तो ये चित्र हमने पत्थर के ऊपर उकेर उकेर के बनाया है ना। अब हाथ से तो घिसने से बनेगा नहीं, छीनी लिए, हथौड़ी लिए, ठक 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 मारेंगे तब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर चित्र बनाएंगे। तो यही चित्र क्या बन गया, प्रस्तर पत्र, यानी कि पत्थर पर उपेरा गया शिल्प। ठीक, यानी शिल्प यानी जो कला है। तो बोल रहा है कि मुलायम भंगूर बलुआ पत्थर, चित्तीदार लाल पत्थर और कठोर ग्रेनाइट। ठीक, और कठोर ग्रेनाइट, ये तीन प्रकार के पत्थर का ज्यादा उपयोग होता है। कौन कौन से, मुलायम भंगूर बलुआ पत्थर, चित्तीदार लाल पत्थर और कठोर ग्रेनाइट पत्थर। ये तीन ऐसे पत्थर है मित्रों, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा पत्थर के शिल्प में उपयोग होता है। और मुगल काल में भी उपयोग होता था, तभी तो शाहजहां ने वहां ताजमहल बनवा दिया। किससे, वो क्या बोलते हैं उसको, संगमरमर पत्थर से। और संगमरमर पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान में। यानी कि यहाँ राजस्थान में संगमरमर पत्थर से अधिक उत्पादन भी होता है संगमरमर पत्थर का। और संगमरमर पत्थर से अधिक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, उस पर कलाएं भी की जाती हैं। अगर हम उदाहरण, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। आप लोगों को मैंने हड़प्पा सभ्यता बताया था, उसमें हम क्या पढ़े थे, एलोरा की गुफा भी पढ़े थे और अजंता की गुफा पढ़े थे। ठीक, तो जो एलोरा की गुफा है और अजंता की गुफा है ना, वो क्या है, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। किसका, प्रस्तर पत्र का। यानी कि जो एलोवेरा है और अजंता की गुफा है, उसको जो चट्टान था, उस चट्टान को काट के पहले उसको गुफा बनाया गया, फिर जो चट्टान की जो दीवारें हैं जिसको काटा गया उस पर क्या किया गया है, चित्रकारी की गई। तो वो चित्रकारी ही इसका बेहतरीन उदाहरण है। यानी कि जो पत्थर है, पत्थर पर हम किसी प्रकार के उकेर के या तो हम चित्र बनाते हैं, या फिर हम कोई फूल बनाते हैं, बात यार कुछ भी, तुम मतलब इधर उधर ऐसे कट मिट करके भी आ गए, तो वो एक तो चित्र अगर चित्र जैसे दिख गया, समझो वो बन गया, वो पत्थर का शिल्प है। ठीक, अपन भोरम देव में भी देखेंगे, कामुक है, यानी कि जो पुरुष और स्त्री से रिलेटेड संबंध है उनको दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से, कामुक चित्र दिखाए गए हैं। ठीक, तो ये है। तो सपोज मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या, प्रस्तर पत्थर, यानी कि ये प्रस्तर पत्थर पात्र को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसको पत्थर शिल्प कहे जाए। पत्थर शिल्प समझेंगे, बोलेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। फिर फर्श पर कलाएं। क्या, फर्श पर कलाएं, यानी कि फर्श पर कलाओं का आशय है, जैसे हम घर में फर्श होता है ना, जैसे गेट है, अच्छा शादी ब्याह तो देखे होंगे, है ना,
शादी ब्याह के अगर कई लोगों का हो भी गया होगा, कई लोगों का नहीं हुआ है तो उसके चाचा का हुआ होगा, बड़ी बहन यानी किसी भी रिलेशन में हुआ होगा, तो क्या करते हैं, शादी हुआ तो जब बाराती आता है ना, या फिर हल्दी चढ़ाते हैं, तो जो मड़वा नीचे रहता है तो वहाँ चौक बनाते हैं। चौक यानी आटे का लेते हैं पिसान, मतलब चावल का, सॉरी आटे का पिसान बोल रहा हूँ मतलब कि चावल का पिसान लेते हैं या आटा लेते हैं, उससे ऐसे हाथों में बनाते हैं, फूल बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, या कई बार तो ऐसे चकोर बना देते हैं। कई बार क्या करते हैं, ऐसे बना दिए, ये चकोर बना दिए, एक बार ऐसे, एक बेर ऐसे, एक बेर ऐसे, एक बेर ऐसे, और बीच में ऐसे गोल कर दिए, वही वो बन गया, चौक बन गया है। तो कई बार ऐसा भी करते हैं, क्या करोगे, जो जैसे बना दिया वो वैसे ही बन जाता है। तो क्या होता है, इसी को बोला जाता है फर्श पर कलाएं। यह एक सार्वभौमिक, इसे क्या मिला है, इसको सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है, यानी यह भारत में नहीं विश्व में बनाया जाता है, सबको, सब में इसकी मान्यता प्राप्त है। अब इसको ये ध्यान दिया जाता है कि भाई इसको बनाया किस में जाता है, फर्श में। तो भाई फर्श बार बार थोड़ी बदलेगा कोई, है ना। अगर आपकी शादी हो रही है, अब आपने टाइल्स लगवा दिया, तो टाइल्स को बार बार थोड़ी बदलोगे, एक बार भाई, गरीब आदमी अमीर आदमी कोई भी हो, हर बार कोई एक काम नहीं करेगा जिंदगी में, एक बार लगवाता है, जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाता है ना। तो क्या होगा कि वह क्या करता है, प्राकृतिक रंग का पदार्थ का उपयोग करता है, प्राकृतिक पदार्थ और प्राकृतिक रंग का उपयोग करता है, कौन, जो फर्श पर कलाएं करते हैं, ठीक। तो जो फर्श पर कलाएं, अगर इसको सपोज हम समझते हैं पीला रंग बनाना है ना, कौन सा रंग बनाना है, सपोज पीला रंग बनाना है, तो ये क्या करेगा, जो चावल का आटा रहेगा उसमें क्या करेगा मित्रों, जो चावल का आटा है उसमें डाल देगा ये हल्दी, तो क्या बन जाएगा, हल्दी डाल दिया तो बन जाएगा पीला रंग, है ना। इस प्रकार से रंग बनाते हैं, प्राकृतिक रंग, है ना। और इसके सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमालय और राजस्थान में सबसे अधिक जो फर्श पर कलाएं की जाती हैं। इसके अलावा तो अगर मैं समझूं, मेरे को लग रहा है, मेरी अपनी धारणा है कि ये वाली कला, जो फर्श पर कला, ये पूरी दुनिया में की जाती है, और भारत देश में तो खासकर हर राज्य में किया जाता है। आप दीपावली में देखना, नवरात्रि में, हाँ नवरात्रि में भी अपने गेट है ना, उसमें 9 दिन तक लोग क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, और उसके नीचे क्या बनाते हैं, चौक बनाते हैं, वही तो है फर्श पर कला। दीपावली में क्या करते हैं, दीपावली में चौक बनाते हैं, छत में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, अंदर बाहर सब जगह बनाते हैं, उसमें दीपक लगाते हैं, तो जो चौक है वही तो है फर्श की कला। अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं फर्श की कला। मैंने यहाँ थोड़ा सा एक तो बनाने की भी कोशिश की है फर्श की कला, ठीक। तो ये है, ठीक। तो इसमें आज हम क्या कंप्लीट कर लिए, आज क्या है दोस्तों, गला भी मेरा बैठा बैठा है, सर्दी पकड़ रहा है लग रहा है, बोलते बोलते आवाज भी और दब रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप टेंशन ना लेना, मैं आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। तो आज हमने कवर कर लिया चर्म उत्पाद, लकड़ी के काम, विभिन्न प्रकार के खिलौने और प्रस्तर पात्र और फर्श की कलाएं। तो इसी के साथ हमने आज अध्याय 3 भारतीय हस्तशिल्प को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगर आपने इस क्लास से पहले पिछले क्लासों को नहीं देखा तो आप जरूर देखें, तब तो आपको लाइन बार लाइन याद होगा, पता चलेगा। अब आप पीछे आगे का पहले देख लिए, पीछे का नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। सपोज आप पिक्चर में लास्ट का देख लेंगे, बीच का ना देखे ना शुरू का, तो आपको पता नहीं है कि विलन कौन सा है, हीरो कौन सा है ना। उसी प्रकार ये भी है, पढ़ाई भी उसी प्रकार है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बेहतरीन ज्ञान मिलेगा। आधे आधे देखेंगे आप, ना आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे, ये हो जाएगा कि धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब आप ना आगे आएंगे ना पीछे, फंसे रहेंगे अब मछली की तरह जाली में, ना आपको खाने वाला रहेगा ना कोई निकालने वाला रहेगा। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ें स्टार्टिंग से, नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूरत नहीं, फिर छोड़ो दूसरा काम करें, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो भी करो तरीके से करो, जो भी बनाओ तरीके से बनो, जिस भी क्षेत्र में जाओ रिकॉर्ड तोड़ के आओ। यानी कि हमको कुछ भी करना है तो हमको अगर चाय बनाने वाला भी बनाओ तो MBA चाय वाला जैसे बनाओ, यानी उसी फील्ड में फिर रिकॉर्ड तोड़ दो। अगर आप नाई का भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नाई का काम करो कि फिर इंडिया में टॉप में आप ही हो, आप ही फिर इंडिया में सबसे हाईएस्ट नाई बन जाओ। तो कुछ भी फील्ड लो उसमें टॉप करो, सबसे श्रेष्ठ बात यही है। इसी क्लास के साथ हम विदा लेते हैं, फिर हम अगले क्लास में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।